हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। स्वागत करता हूं एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल विजडम वेल्थ में और लेकर आ गया हूं आपके सामने बैंक ऑफ बड़ौदा लिमिटेड। जी हां, बहुत सारे हमारे फैमिली सब्सक्राइबर्स ने बोला कि सर बैंक ऑफ बड़ौदा पे आपका क्या व्यू है, अपने वीडियो के माध्यम से बताइए। और बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स ने ये भी बोला कि सर मैं 75 के लेवल्स पे फंस गया हूँ, मैं 60 के लेवल्स पे फंस गया हूँ, मैं 68 के लेवल्स पे हूँ। तो सारे विषयों में बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से, बस बने रहिए इस वीडियो के साथ। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि सारे लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहें। देखिए, पूरी वीडियो में शुरू करने से पहले एक वर्ड लूँगा और उस वर्ड को मैं बताना चाहता हूँ आप लोग के सामने कि जो गलतियाँ मैंने की हैं वो प्लीज़ आप मत करें। और वो वर्ड है स्टॉक मार्केट में पेशेंस। जी हाँ, पेशेंस इज़ द की ऑफ सक्सेस इन स्टॉक मार्केट। और अगर वो नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि कितना भी पैसा होगा, 1 करोड़ 1 लाख, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। और हम इस ग्रीड में रहते हैं हमेशा कि एक बार इन्वेस्ट कर दिया, 10 दिन में बढ़ जाए तुरंत हम निकाल लें। तो यही ग्रीड जो है हमारे पैसे को कम कर देती है। और ये चीज़ आपको समझना होगा कि आपका जो पैसा है वो हार्ड अर्न मनी है। जी हाँ, खून पसीने की कमाई है। तो प्लीज़ इसको ऐसे मत रोटेट करिए, ऐसे मत रखिए कि जिस हिसाब से ये ख़त्म हो जाए एंड देन आपको फिर उसके बाद स्टॉक मार्केट खराब लगने लगे। स्टॉक मार्केट से पैसा बनता है, लेकिन उन्हीं का बनता है जो पेशेंस रखते हैं। जी हाँ, तो पेशेंस याद रखिएगा इस वर्ड को, ये बहुत बड़ा वर्ड है। और चलिए पहले मैं बात कर लेता हूँ कुछ बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में और रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में, आपको होल्ड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, सारे विषयों में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, जिसको नहीं पता है, वैसे सभी लोगों को पता होगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा है क्या। बैंक है ये और ऑपरेट करते हैं शहर में भी, गांव में भी। इनका बहुत बड़ा मतलब बैंकिंग चेन है, इवन नेशनली इंटरनेशनली इनका वर्क है। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में मुझे नहीं लगता किसी को बताना होगा। और चलिए सबसे पहले कुछ रिटर्न्स के बारे में बात कर लेते हैं कि रिटर्न्स इस टाइम क्या हालात हैं रिटर्न्स के। तो यहाँ पे मैं हाई जो है वो स्टॉक का यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा, लो यहाँ दिखाऊँगा और रिटर्न्स यहाँ दिखाने की कोशिश करूँगा। देखिए, तो वन डे की अगर बात करें तो 45.60, लो की बात करें तो 41.85, रिटर्न्स की बात करें तो 0.66%, तो विच इज़ नथिंग। तो वन डे पे हम बात ही नहीं करने, जो बात करनी है वो लॉन्ग टर्म की करनी है। और लॉन्ग टर्म पे जब बात आती है तो हमेशा 1 ईयर, 5 ईयर और मैक्स हम देखते हैं। चलिए 1 वीक की बात करते हैं तो हाई जो है 49 का है और लो जो है 41.85 का। और वहीं रिटर्न्स की अगर बात करें तो -5.31%, यानी कि 1 वीक पे जो रिटर्न्स हैं वो नेगेटिव देखने को मिले। अब 1 मंथ के बात कर लेते हैं। 1 मंथ पे जो हाई है वो 49 का है, लो जो है वो 36 का है। और रिटर्न्स की बात करें तो वहीं तो 10.71% का रिटर्न है। 1 ईयर की अगर बात कर लें तो हाई जो है वो 132 का है। और माफ़ करिएगा, यहाँ मैं थोड़ा सा स्क्रॉल अप कर देता हूँ जी। हाई जो है वो 132 का है, लो जो है 36 का है और रिटर्न जो है -62.45, यानी कि हालात जो हैं वो 1 ईयर के स्पैन पे और भी बेकार हैं। अभी के फ़िलहाल में मैं जो बताऊंगा, अभी आगे आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। उसके लिए जो लोग फंसे हैं 70 पे 75 पे, उनके लिए मैं बताऊंगा कि क्या चीज़ें पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आने वाले टाइम में। तो देखिए, यहाँ 5 ईयर के स्पैन पे आप देख लेते हैं तो हाई कभी 216 रुपये रहा है, लो जो है 36 रुपये रहा है और रिटर्न्स जो है वो है -68.21%। देखिए, अब जो 70-75 पे जो फंसे हैं हमारे जितने फैमिली सब्सक्राइबर्स, जिन्होंने बताया कि हम सर इस लेवल पे फंस चुके हैं, इतना लेकर, इतनी क्वांटिटी लेकर, तो देखिए उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप 60 पे फंसे हैं या 65 पे हैं या 70 पे हैं या 55 पे हैं या 50 पे हैं, इन पूरे रेंज के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस आंख मूंद कर उसको होल्ड किए रहिए। जी हाँ, बैंक ऑफ बड़ौदा को आंख मूंद कर होल्ड करे रहिए। क्यों? क्योंकि अगर पिछले 5 ईयर की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो लो जरा देखिएगा कि 36 रुपये पे है और हाई की अगर बात करूँ तो 216 रुपये का हाई है। अब इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपने जो बाइंग की है वो किस लेवल पे की है, कहीं ना कहीं लो के आसपास की है। और ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन पेंडेमिक सिचुएशन है, जहाँ पे सारे ही स्टॉक मजबूरन होके गिरना पड़ रहा है। क्योंकि
बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस ने जो लोन लेकर रखा है वो डिफ़ॉल्ट हो रहा है, जो डेट है वो डिफ़ॉल्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से रिकवरी नहीं हो पा रही है। कंपनी जो अपने बैंक ऑफ बड़ौदा है, बैंक है, वो रिकवर नहीं कर पा रहे हैं अपने ही जो गिवन लोन्स हैं। तो इस वजह से उसका इम्पैक्ट, इस कोरोना का पेंडेमिक का इम्पैक्ट, जो ये पूरे के पूरी जो एनवायरनमेंट बनी हुई है अभी इस टाइम फ़िलहाल, यही एनवायरनमेंट जो है ये नेगेटिव एनवायरनमेंट है। अब इस एनवायरनमेंट को भी पहले आप देखें, फंडामेंटली आप देख सकते हैं, उसके बाद टेक्निकली भी आप देखेंगे, तो कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि ना हम फंडामेंटली सपोर्ट कर पा रहे हैं, ना टेक्निकली सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन फिर भी जब हमेशा से बड़े बड़े जो वॉरेन बफे हुए, हमारे जितने बड़े बड़े दिग्गज इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने क्या बोला है कि आपको तब खरीदना है जब सारे डर डर में रहें। आप समझ रहे होंगे मेरी बात। तो आपको तब खरीदना है जब सारे डर के रहें, और आपको तब बेचना है जब सारे एक्साइटेड हो जाएं। आप होपफुली आप समझ चुके होंगे मेरी बात। तो आपने अगर इस लेवल्स पे बाय किया है तो हमेशा याद रखिएगा कि आपने 36 के बाद का लेवल यानी कि लो के आसपास की बाइंग की है। तो कहीं ना कहीं अभी मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से हम विटनेस बने हैं लोअर लो के, और इस मार्केट में लोअर लो, इवन मैं तो लोअर सर्किट भी देखा, आप लोग भी देखे होंगे, तो उसी हिसाब से मैं बोल रहा हूँ कि आने वाले टाइम में जैसे ही रिकवरी रेट बढ़ेगी, रिकवरी होना शुरू होगा, वैक्सीन्स आ जाएंगी, उसके बाद आप वही विटनेस हम बनेंगे हायर हाई के। और तब निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, जब सारे चीज़ों का सपोर्ट मिलेगा, फंडामेंटल्स टेक्निकल्स का, तब कहीं ना कहीं हम एक ऐसे लेवल्स पे आ जाएंगे जहाँ पे हमको लगेगा कि अब हम बाउंस कर चुके हैं और न्यू हायर हाई की तरफ हम बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे मैक्स टू मैक्स की वही बात करूँ तो यहाँ रिटर्न्स और भी थोड़े वो होंगे। देखिए यहाँ पे 228 का हाई है, लो जो है 6 रुपये 30 पैसे का, और रिटर्न जो है 258। तो मैक्स टू मैक्स को अब हम साइड में रखेंगे, क्योंकि मैक्स ऑलवेज बहुत से कंपनीज के रिटर्न जो होते हैं वो अपने में पॉजिटिव होते हैं, तो उनको हटा देते हैं बात। और अब आता है बात यहाँ पे शेयर होल्डिंग की। जी हाँ, शेयर होल्डिंग की बात कर लेंगे। देखिए प्रमोटर होल्डिंग्स ट्रेंड, पहले सबसे पहले जानेंगे कि प्रमोटर्स जो हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रमोटर जो हैं, जो बैंक ऑफ बड़ौदा को ऑपरेट कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग जो इसको चला रहे हैं, उनके पास उनका खुद के बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर कितना है। ठीक है, ये बात करेंगे। तो देखिए सबसे पॉजिटिव न्यूज़ क्या है यहाँ पे। पहली पॉजिटिव न्यूज़, इंक्रीज टोटल प्रमोटर होल्डिंग इन लास्ट 6 months, promoter holding in the company has increased by 2.36%। तो अब आप सोचिए कि जब खुद के प्रमोटर्स इस लेवल्स पे बाय कर रहे हैं और खुद के प्रमोटर्स इस लेवल्स पर अपना ही स्टॉक खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? इसका मतलब ये होना चाहिए कि कहीं ना कहीं ये अपने ही कंपनी, अपने ही फंडामेंटल्स के साथ स्ट्रांगली बिलीव करते हैं कि आज नहीं तो कल हम एक अच्छे जंप की तैयारी में हैं। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि 2.36% का यहाँ पे उन्होंने पिछले 6 महीने में अपना जो प्रमोटर होल्डिंग है वो बढ़ाया है। अब यहाँ पे लो प्लेज प्रमोटर होल्डिंग, यानी 0% ऑफ ऑल द कंपनीज लिस्टेड ऑन NSE हैव लोअर प्लेज प्रमोटर होल्डिंग देन द कंपनी, यानी कि बहुत ही कम प्लेज, 0% के अप्रॉक्स। आप जान सकते हैं कि एक तो बैंक ऑफ बड़ौदा आपको पता ही होगा प्राइवेट अंडरटेकिंग कंपनी है, लेकिन फिर भी यहाँ गिरवी नहीं रखा गया है शेयर, यानी कि किसी और अदर बैंक को अपने शेयर्स बेचकर और उनसे लोन उठाना, ऐसा काम बैंक ऑफ बड़ौदा ने नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें जो प्लेज है, ये प्लेजिंग का जो सीन है, या आप शेयर प्लेजिंग में अगर डिफ़ॉल्ट होने का सिचुएशन है तो ये तो भूल ही जाइए बैंक ऑफ बड़ौदा में। नीचे अगर बात कर लेते हैं कि इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग के ट्रेंड्स क्या हैं। अभी तो हम बात कर रहे थे अपने जो खुद के प्रमोटर होल्डिंग है, अब इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग का क्या कहानी है यहाँ पे। म्यूचुअल फंड होल्डिंग देखिए, इन लास्ट 3 months म्यूचुअल फंड होल्डिंग ऑफ द कंपनी हैज़ ऑलमोस्ट स्टेड कांस्टेंट, यानी कि म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है कि जो ऑलरेडी अपने जो बैठे हैं जिस लेवल्स पर, उसी लेवल्स पर कंप्लीटली उन्होंने वो अपने अभी तक बैठे हैं। कोई चेंजेस नहीं देखा गया है, कोई चेंजेस नहीं किया उन्होंने। वो जितने स्टॉक्स, जितने शेयर्स वो लोग लेकर बैठे हैं, वो अपना कॉन्स्टेंटली होल्ड किया है उन्होंने। सेम वही अगर बात करें फॉरेन FII की, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स की, तो लास्ट 3 month की अगर बात करें तो वो लोग भी
कांस्टेंट है, ना उन्होंने इंक्रीज किया है, ना उन्होंने डिक्रीज किया है। अब यहाँ पे देखिए नेगेटिव पॉइंट तब हो जाता है, जब नेगेटिव पॉइंट हमको तब लगता है जब यहाँ पे कंपनीज जो प्रमोटर हैं खुद ही अपने जो शेयर्स हैं वो बेचने लग जाते, पहली चीज़। दूसरी चीज़ तब नेगेटिविटी लगती जब हमको म्यूचुअल फंड की जो होल्डिंग्स हैं वो जो है वो अनबैलेंस होना शुरू हो जाता, यानी कम होने लगता। अगर फॉरेन इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग्स है ये कम होने लगती, ये डिक्रीज होने लगती, तब हमको लगता कि हाँ कहीं ना कहीं जो और वीकनेस है वो बैंक ऑफ बड़ौदा में देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी। और अगर अब मैं नीचे शेयर होल्डिंग थोड़ा पैटर्न पर लेकर आऊँ तो आप देख सकते हैं बाय ग्राफिकल में कि होल्डिंग्स जो है क्या स्थिति है। अभी जैसा कि मैंने बताया पिछले 6 महीने 2.36% के आसपास अप्रॉक्स यहाँ पे बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग्स जो है बढ़ाई हैं। तो अब बढ़ाने के बाद की जो स्थिति है वो देख लीजिए, 71.59% की जो होल्डिंग्स है वो खुद प्रमोटर्स ने होल्ड करके रखी है। अब आप समझ सकते हैं जहाँ पे खुद की जो होल्डिंग्स है प्रोमोटर के पास वो अपनी हो, यहाँ पे गवर्नमेंट के पास इतनी होल्डिंग्स है, तो समझ सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं स्ट्रांग है बैंक ऑफ बड़ौदा। अपने आप में नाम ऐसा है कि जो गांव से लेकर हर क्षेत्र में ऑपरेट करता है, तो हमको डरने की ज़रूरत नहीं है। जहां जिस लेवल पर आपने बाय किया है होल्ड करके रखिए, ईजिली आपके पैसे निकल जाएंगे। अदरवाइज अगर आपको थोड़ा सा जल्दी है तो आप वही है लॉस में निकलेंगे। एंड देन आने वाले कुछ टाइम में मैं 6 to 8 मंथ का अगर स्पैन देखूं तो मुझे आने वाले टाइम में जैसे ही वैक्सीन क्रिएट होता है ऐसा नेगेटिव से हम पॉजिटिव में टर्न होंगे कि जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। यहाँ म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स की अगर देखिए बात करें तो म्यूचुअल फंड होल्डिंग वालों ने क्या किया है कि 10.01% लेकर यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है, अपना होल्डिंग। लेकिन क्या किया, कम नहीं किया, यहाँ ना बढ़ाया, ठीक है। तो ये लोग कांस्टेंट हैं, यानी कि इनके जो व्यूज़ हैं वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव हैं बैंक ऑफ बड़ौदा पे, तभी ना इन्होंने अपना जो स्टेक है वो कम किया ना बढ़ाया ज़्यादा। तो अब देखिए डोमेस्टिक की वहीं बात कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक ने क्या हुआ, यानी कि हम DII डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, तो उन्होंने कितना रखा है, तो 13.95% उनके पास इसकी होल्डिंग्स है। अब FII की बात करें और अदर पार्टीज की बात करें तो यहाँ पे FII जो है 4.57% और अदर पार्टीज जो है 9.88% तो कहीं ना कहीं अगर आपको मैं बताऊं तो एक अच्छी जो न्यूज़ है वो है प्रीवियस 6 मंथ में कहीं ना कहीं जो 2.5 के ऊपर है, तो मैं अप्रॉक्स 3 ले लेता हूं, तो 3% के आसपास की अगर किसी भी अपने ही प्रमोटर अगर अपनी होल्डिंग्स बढ़ाते हैं तो अपने आप में बहुत सॉलिड बात है। और अगर कहीं भी किसी भी तरह की म्यूचुअल फंड होल्डिंग या FII DII में अगर गिरावट नहीं आती है तो इट मीन कि वो लोग कांस्टेंट हैं अपने व्यूज़ पे कि आने वाले टाइम में ये इजीली निकल जाएगा हमारा ये शेयर। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं उन्होंने ना अपना ये स्टेक कम किया ना बढ़ाया इस स्टॉक में। तो वैसे ही जैसे सबने एवरीवन इज स्टेड कांस्टेंट राइट नाउ, तो यू शुड हैव टू कांस्टेंट विथ योर शेयर्स। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि प्लीज़ थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, पेशेंस रखेंगे सारे पैसे निकलेंगे विद पॉजिटिव गेन्स। तो इस वीडियो में बस इतना ही। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर आप कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो आप बताइए कमेंट करके कि मैं किस पर बनाऊं, तो उससे मेक श्योर कि आपको भी प्रॉफिट हो और मुझे भी प्रॉफिट हो। तो लेट्स ग्रो टुगेदर। धन्यवाद।